बिहार के दरभंगा जिले से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जिसे सबने मरा मान लिया, उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया गया। यहाँ तक कि सरकार ने उसे 4 लाख की सरकारी मदद भी दे दी। वह लड़का 68 दिन बाद जिंदा लौट आया। आखिर मरा हुआ भोला जिंदा लौटा तो लौटा कैसे? नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया न्यूज। बता दें, बिहार के दरभंगा जिले से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। जिसने भी सुना दांतों तले उंगली चबाने लगा। खबर है मब्बी थाना क्षेत्र के सिमरा गांव के, जहां 17 साल के भोला कुमार राम को 8 फरवरी को अगवा कर लिया गया। परिजनों ने जब थाने में गुहार लगाई तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। फिरौती के लिए 45,000 की कॉल आई और 5,000 रुपये भेजे भी गए, लेकिन भोला का कुछ पता नहीं चला। 26 फरवरी को रेलवे ट्रैक पर युवक की जख्मी हालत में मिला एक शव। 28 फरवरी को उसकी मौत हो गई। लाश की हालत खराब थी, लेकिन परिजनों ने भोला समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्योंकि प्रशासन का दबाव था। 1 मार्च को शव को सड़क पर रखकर हंगामा भी हुआ और सरकार से 4 लाख की सहायता राशि भी मिल गई। 68 दिन बाद गुरुवार शाम 6:30 बजे भोला खुद अपने वकील के साथ दरभंगा व्यवहार न्यायालय पहुंच गया। उसने बताया कि उसका अपहरण हुआ था और उसे नेपाल ले जाया गया था। भोला के जिंदा लौटने की खबर से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मब्बी थाना अध्यक्ष कोर्ट पहुंचे और भोला को परिजनों के साथ घर भेज दिया गया। मामले की शुरुआत में एफआईआर न दर्ज करने के आरोप में तत्कालीन थानाध्यक्ष दीपक कुमार को निलंबित कर दिया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि उन 2 निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी पर जो इस केस में जेल में बंद है, उसका क्या होगा? अब सवाल ये भी है, जो मरा नहीं था उसका अंतिम संस्कार हुआ तो वह कौन था, वह किसका शव था, और जो जेल में है वह क्या सच में गुनाहगार है? दरभंगा का यह मामला पुलिस की लापरवाही, सिस्टम की कमजोरी और परिवार की बेबसी की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। देखिए इस रिपोर्ट को। 8 फरवरी को मेरा भाई जो है कहीं चला गया था और उसके बाद हम लोगों के द्वारा मब्बी थाना में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया, लेकिन मब्बी थाना के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया बल्कि सनहा दर्ज कर दिया गया। और उसके बाद हम लोग काफ़ी खोजबीन की, अपने स्तर से हर जगह खोजबीन किए। उसके कुछ दिनों के बाद उसके भाई के मोबाइल पर जो है लगातार एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आना शुरू हो गया कि तुम 45,000 रुपया दो, जो तुम्हारा भाई मेरे पास है, ये है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ। फिर इस बात का भी लिखित जानकारी मब्बी थाना को दिया। फिर वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं हुआ। फिर एसएसपी ऑफिस में दिया गया, लेकिन सुनवाई नहीं किया। फिर इसका भाई के द्वारा जो है सोचा कि पैसा दे देते हैं तो मेरा भाई को रिटर्न कर देगा। तो ये 5,000 रुपया पे फ़ोन के माध्यम से उस नंबर पे भेज दिया। भेजने के बाद भी जो है इसका भाई नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद फिर इसको पता चला कि यहाँ अललपट्टी रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात लाश मिला, जिसको इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाया गया। वहाँ पे इन लोगों को बुलाया गया। जब बुलाया गया तो शायद इसका चेहरा उस लाश का फुला हुआ था। तो इन लोगों के लिए दावा किया गया जो नहीं, इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, जो इसको शक है जो इसका भाई नहीं है। उसके बावजूद भी जो है वहाँ पर इन लोग को ज़बरदस्ती, इन लोग का कहना है जो नहीं, ज़बरदस्ती हम लोग को लाश दे दिया गया। फिर हम लोग उसका दाह संस्कार कर दिए। दाह संस्कार वगैरह हो गया, सारा चीज़ हो जाने के बाद इसको पुनः जो है एक अज्ञात नंबर से नेपाल से व्हाट्सअप कॉलिंग आना शुरू हुआ। तो व्हाट्सअप कॉलिंग आना शुरू हुआ तो इन लोगों को लगा जो नहीं कोई फेक कॉल है, तो इन लोग अवॉइड किया। फिर उसके बाद उस व्हाट्सअप कॉलिंग के बाद वीडियो कॉलिंग जब आया तो ये उठाया। तो उठाने के बाद ये देखा तो भाई इसका भाई है। तो फिर वीडियो कॉलिंग से बातचीत होने के बाद जो है फिर ये लोग जो जिस नेपाल में जो जगह बताया गया वहाँ पे ये लोग 4-5 आदमी वहाँ पर गए। जाने के बाद वहाँ से पूछताछ किए। पूछताछ करने के बाद जो है उनको लगा ये जो उनका भाई है। फिर ये आज कोर्ट में आए। कोर्ट में हमको सारी बात बताया जो सर ऐसा-ऐसा बात है। तो हमने देखा, उनका आईडी प्रूफ देखा, आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट वगैरह देखा, तो लगा जो नहीं ये लड़का वही है। तो फिर हमने न्यायालय को आवेदन दिया कि सर इसका बयान कराया जाए। अभी लड़का क्या न्यायालय में स्टेटमेंट के लिए लड़का है कि हमको मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया गया, जिससे ये साबित होता है कि वो लड़का मर चुका है। लेकिन इनके परिजन के द्वारा जो मुझे आधार का डॉक्यूमेंट दिखाया गया और मैंने प्रत्यक्ष रूप से जो लड़का को देखा है, उससे लग रहा है जो नहीं लड़का ज़िंदा है। जी। अब तो स्टेटमेंट के बाद जज साहब जो आदेश करेंगे, क्योंकि ये मामला जाँच का है और ये गंभीर है। कहीं न कहीं जाँच का मामला है, अब सच्चाई क्या है, तो जाँच के बाद ही पता चलेगा। जहाँ तक कि पैसे की बात है, इन लोगों को कल्याण विभाग के द्वारा पैसा दिया गया और इन लोगों ने इमीडिएट आज ही कल्याण विभाग को भी आवेदन भी दिया है, जो पैसा जो मेरे खाता में आया है, जो मेरा भाई ज़िंदा है, ये पैसा को आप रिटर्न ले लीजिए। इन लोगों के द्वारा कल्याण विभाग को आवेदन भी दिया गया है। जी। 4 लाख के समथिंग इनके अकाउंट में आया है, जो पैसा अभी भी उनके अकाउंट में एज़ इट इज़ है। उन लोगों ने इस पैसा को कहीं कोई खर्चा वगैरह नहीं